गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सिद्धार्थ मंडल, आप सभी का साथी, आप सभी का दोस्त, छत्तीसगढ़ का एक शहर में जगदलपुर से हूँ। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फॉलोअप करने के बाद भी आईडी ग्रीन ना करने का कारण। कई बार हम प्लान दिखाते हैं या फॉलोअप करते हैं, प्लान और फॉलोअप करने के बाद भी लोग आईडी ग्रीन नहीं करते। उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सिद्धार्थ मंडल है और मैं छत्तीसगढ़ का एक शहर में जगदलपुर से हूं। और पिछले 6.5 महीने से मैं स्टार आयुर्वेद के सफर में हूं। और इन 6.5 महीने में मैं स्टार आयुर्वेद से बहुत कुछ पाया। एक नेशनल लेवल पे मुझे खड़ा कर दिया इन 6.5 महीने में स्टार आयुर्वेद में। और लीडरशिप करने का मौका मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में आज मुझे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। पर उसका कारण क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में मुझे आज बिजनेस करने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने चीजों को सीखा, अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया, और उसी के कारण से ऑल ओवर इंडिया में मेरा टीम बन रहा है। तो ये जो कारण है कि भाई आदमी ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, फॉलोअप करने के बाद भी ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं या अपना आईडी ग्रीन नहीं करता है, उसका पहला कारण यह है कि जो बंदा फॉलोअप करने के लिए जाता है वो प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब जो है वो दमदारी से ना दे पाना। एक बहुत बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण यह है कि जब प्रोस्पेक्ट सवाल करते हैं, सवाल दागता है, उन सवाल का जवाब जो है वो व्यक्ति ढंग से दे नहीं पाता है, दमदारी से दे नहीं पाता है, दमदारी से बात नहीं कर पाता है। सेल ना आने का सबसे बड़ा कारण एक ये होगा। इसके बाद में अगला जो है, ये पहला कारण ये है कि आप दमदारी से जवाब नहीं दे पाते हैं, ढीली ढाली बात करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से लोग आपके साथ में जुड़ते नहीं है। अगला जो कारण है, प्रोस्पेक्ट के जरूरत क्या है ये पता नहीं कर पाना। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों को प्लान बता रहे हैं, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसकी जरूरत क्या है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप प्लान दिखा रहे हैं और अचानक क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट का बीवी आती है और आकर के बोलते हैं फिर तुम कंपनी में जुड़ रहे हो, फिर तुम ऐसा कर रहे हो, फिर तुम ऐसा कर रहे हो, सब बेकार चीज है। इस तरीके से एक डंक मार के वो चले जाती है और वहीं पे प्रोस्पेक्ट ठंडा हो जाता है। और उसके बाद हम उस प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे उनका पत्नी नेगेटिव करके चली गई, ठीक है। तो वहां पे देखिए, अगर आप उस प्रोस्पेक्ट का जरूरत क्या है अगर ये पता कर लिए, वहां पे उस जरूरत के आधार पर उस प्रोस्पेक्ट से बात कर लिए, 100% आपके साथ वो ज्वाइन करेगा। अब जरूरत कैसे हो सकता है, मान के चले वो बंदा ऋण में डूबा हुआ है, उधारी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो उस बंदे को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सर देखिए, ये जो सिचुएशन आपने देख रहे हैं, आपके साथ जो हुआ है, आपकी पत्नी मना कर रही है, मेरे भी पत्नी मेरे को मना किए थे, पर देखिए सर, परिवार चलाना हम मर्दों का काम है। यहाँ पे हमारी जो मैडम है वो कमा के नहीं लाएगी, कमा के हमको लाना है, ठीक है। आज आप 20,000 कमा रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं, अभी आपकी जरूरत 40,000 का है, तो आप कहां से लाएंगे? कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा काम के लिए सर आपके पास कोई जरिया नहीं है, यही एक जरिया है कि सर थोड़ा पैसा लगा करके, थोड़ा पैसा हम यहाँ पे खर्च करके एक बड़ी इनकम का जरिया अपन ले सकते हैं। ये हमारे पत्नी इस बात को समझेगी नहीं सर, मेरा पत्नी भी नहीं समझी थी, पर मैं व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेके मैंने काम शुरू किया। आज लगभग मेरे पास में 50,000 महीने की इनकम आता है इस सिस्टम के माध्यम से। अगर मैं वहां पे पत्नी की बात सुन करके मैं मना कर देता, 1,500 रुपया खर्च करने के लिए मना कर देता, तो मैं क्या आज यहाँ पे पहुंचता, आपके सामने में आ सकता था क्या? नहीं। इस तरीके से आप सामने वाला को समझाइए, है ना, उसकी जरूरत क्या है, वो ये एक एग्जांपल दिया, उसकी जरूरत क्या है, उस जरूरत के आधार पर आप बात कीजिए, 100% वो बंदा ज्वाइन करेगा। अगला जो कारण है, दमदारी से बात नहीं करती, है ना। जब भी वो प्रोस्पेक्ट के सामने में जाते हैं फॉलोअप करने के लिए या प्लान करने के लिए, इतनी ढीली ढाली बात करते हैं कि मतलब साला वो इस तरीके से मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ, आप मतलब आपके साथ में मैं पूरा आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा आपका सपोर्ट करूंगा अगर आप साथ दिए तो। इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वहां पे पूरा बात जो है वो उनके अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। अपलाइन कैसा बात करेगा, क्या करेगा, उसी के आधार पर वो बंदा बात ही नहीं करता है।
तो बात जो है आपको दमदारी से करना पड़ेगा, इतनी मजबूती से बात करना पड़ेगा कि सामने वाला हिल जाए। आप बोलिए कि मेरे प्रोडक्ट में इतना शानदार दम है, ठीक है, इतना गजब का काम करता है, ये बात एकदम दमदारी से कीजिए। और ये प्लान इतना शानदार है सर, अगर आप सिर्फ 6 महीना मेहनत करेंगे आप कम से कम 20, 30, 50 हजार के महीने की इनकम में पहुंचेंगे, ये बात आप दमदारी से कीजिए। अगला जो है दमदारी से बात ना करना, जिसके कारण से सेल नहीं आता है, उसका एक और जो है कारण, इसके बाद में स्टार में जुड़ने के लिए इच्छा नहीं जलाते हैं, है ना। हम प्लान करते हैं, सामने वाले को प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, सामने वाला बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लूंगा पर मैं जुड़ूंगा नहीं, इस तरीके से बात करते हैं। तो वो जो बंदा है, वो बंदा सामने वाला को इच्छा नहीं जगाते हैं कि देखिए प्रोडक्ट तो सेकेंडरी है, इस बिजनेस में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको और भी बहुत सारा फायदा आपको मिलते हैं, वो चीज वो बोल ही नहीं पाता है, जैसे सिर्फ प्रोडक्ट ले लेता है और उसका पीछा छुड़ा लेता है, ठीक है। तो वो आपको, आपका जो प्रोस्पेक्ट है अगर इस तरीके से बात करता है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट ले लूंगा, तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करूंगा पर मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूंगा या काम नहीं करूंगा, उस समय आपको उसके अंदर की इच्छा को जगाना पड़ेगा, इसमें आपको और क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में बात करना पड़ेगा। अंदर का इच्छा जब जगाओगे तब वो बंदा आपके साथ में ज्वाइन करेगा, ठीक है। अगला जो है तुरंत पैसा नहीं, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा जो कारण है। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और छूट गया, वो है लोगों को विश्वास नहीं दिला पाते, ठीक है। लोग जब क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उनको विश्वास नहीं दिला पाता है वो बंदा, जिसके कारण से वो आपके साथ में जुड़ता नहीं है। उनको आपको पूरा विश्वास दिलाना पड़ेगा। देखिए, लोग कंपनी को बाद में देखते हैं, लोग आपको देखते हैं पहले। आपको इस तरीके से सामने वाला को विश्वास में लाना पड़ेगा, तब वो सामने वाला आपके साथ में ज्वाइन करेगा। कई लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में एकदम जैसे ही प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाते ही तुरंत आपको 1500 रुपया गिन के दे देगा, पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो तुरंत 1500 रुपया गिन के नहीं देगा, बार बार सोचेगा, है ना, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। उस समय आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा। आपको भरोसा अगर आप दिला दिए तब सामने वाला बंदा बिल्कुल 100% आपके साथ में ज्वाइन करेगा। अगला जो पॉइंट है, तुरंत पैसा नहीं देता, कल परसों के चक्कर में रहना। कई बार प्रोस्पेक्ट के पास हम प्लान करते हैं, फॉलो अप करते हैं, वो पैसा नहीं देता है, बोलता है कि मैं कल दूंगा या 1 हफ्ता बाद दूंगा या 1 महीने बाद दूंगा, या इस तरीके से बात करता है, ठीक है। तो वहां पे जब वो बंदा है कल दूंगा, चलो ठीक है कल दे देना। अगर वो बोलता है 1 हफ्ता बाद दूंगा, ठीक है मैं 1 हफ्ता बाद आ जाऊंगा। अगर वो बोलता है कि मैं 1 महीना बाद दूंगा, नहीं ठीक है सर, मैं 1 महीना में बाद आ जाऊंगा। वहां पे इस तरीके से, इस चक्कर में अगर रहोगे तो सामने वाला बंदा कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा और आप कभी भी उस बंदे को ज्वाइन नहीं करा पाओगे, इस बात की गारंटी है। अगर वो कल बोलता है, आपको उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि वो आज पैसा दे। अगर वो 1 महीना बाद बोलता है तो उसको आपको इस तरीके से कि अगर आप सर इसमें लेट करते हैं तो ये नुकसान आप ही का है, क्योंकि आज जो बंदा अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, सर इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब ये कल परसों के चक्कर में रहता है तो उसको थोड़ा सा उसको हैंडल कैसे करना उसको मैं बता रहा हूं। अगर बंदा इस तरीके से बोलता है कि मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, नरसों दूंगा, इस तरीके से, तो वहां पे आपको इस तरीके से बात करना है कि देखिए सर आप कल बिल्कुल पैसा दे सकते हैं या परसों भी दे सकता है या 1 महीना बाद भी दे सकते हैं, पर इसमें सर नुकसान आप ही का है। नुकसान कैसे आप ही का है सर? अभी देखिए आपने अभी जुड़ा और जुड़ने के बाद इसके बाद जो भी बंदा ज्वाइन करेगा मेरे थ्रू, वो आपके नीचे में ऑटोमेटिक आपके पास जाएगा। उसके बाद कोई बंदा ज्वाइन करेगा ऑटोमेटिक आपके नीचे में आएगा। उसके बाद कोई बंदा ज्वाइन करेगा ऑटोमेटिक आपके नीचे में आएगा। ये बंदा कल के दिन 500 कमाता है तो सर आप 1000 कमाओगे। ये बंदा कल के दिन 1000 कमाता है सर आप 2000 कमाओगे। ये बंदा कल के दिन 5000 कमाता है तो सर आप 10,000 कमाओगे। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आप सीनियर बन के ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे या जूनियर बन के आधी पैसा कमाना चाहोगे? तो सामने वाला बोलेगा कि मैं सीनियर बन के कमाऊंगा। सर 1500 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो अभी आप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपके पास 1500 रुपया नहीं है तो कम से कम आप 500 रुपया दे करके आप अपना आईडी बुक करा लीजिए। इसके बाद में आपका आईडी बुक हो जाएगा। इसके बाद में जो भी बंदा ज्वाइन करेगा वो ऑटोमेटिक आपके नीचे में आएगा और उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। इस तरीके से आप सामने वाला को हैंडल कर सकते हैं।
और इस तरीके से अगर आप हैंडल कर लिए, लोगों को इस तरीके से जवाब दे दिए, सामने वाला बंदा मैं गारंटी मैं दूंगा आपके साथ में ज्वाइन करेगा। तो ये जो कारण होते हैं, इन कारणों के कारण लोग तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर फॉलो अप करने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसका समाधान क्या है। इतना टाइम तो मैंने प्रॉब्लम के बारे में बात किया कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, 6 कारण मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसका एक्चुअल समाधान क्या है। सबसे पहले इसका समाधान यह है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी आपको लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, प्लान के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, कंपनी के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ये सब चीज का जानकारी जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब सामने वाला कोई भी सवाल करेगा, वो सवाल का जवाब आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप दे सकते हैं। दूसरा चीज कन्विंस, अगला जो पॉइंट है वो है कन्विंस। आप जो बंदा जुड़ना नहीं चाह रहा है उसको सही तरीके से कन्विंस कीजिए, है ना, क्यों नहीं जुड़ना चाहता है, क्या कारण है, सब चीज को आप उसके कारणों को जान करके एक एक उसके समस्या का समाधान आप कीजिए। 100% वो बंदा आपके साथ में ज्वाइन करेगा। तो आपको अगला जो काम करना है वो है कन्विंस। आपको लोगों को सही तरीके से कन्विंस करने की जरूरत है। इसके बाद में कोरेज, एक और बहुत बड़ी चीज है, लोग ज्वाइन नहीं करते। एक और बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि हम लोग इस तरीके के वेशभूषा के साथ में, चाल ढाल के साथ में सामने वाला के पास जाते हैं, तो सामने वाला भी अपने को देख करके समझ में आ जाता है सामने वाला को ये कितना कमाता है। आपका वेशभूषा एकदम सही, एकदम 100% प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जूता फटे हुए होना नहीं चाहिए। आपका बेल्ट में का जो बक्कल है, कई लीडर्स को मैं देखता हूँ बेल्ट का जो बक्कल है वो बक्कल घिस के एकदम ऐसा हो गया है कि कलर पूरा खत्म हो गया है, बेल्ट पूरा घिस के एकदम उल्टा सीधा हो गया, उसके बावजूद भी वही वाला बेल्ट पहन के जाते हैं। जूता उसका फटा हुआ है, वही फटा वाला जूता पहन करके लोगों को प्लान करने जाते हैं, है ना। शर्ट प्रेस किया हुआ नहीं रहता है और उसके बाद में प्लान करने के लिए जाता है, और जब रिजल्ट नहीं आता है तब बोलता है कि मैं तो हर चीज किया, उसके बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। रिजल्ट तुम्हारा इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुमने चीजों को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया, है ना, अपना चाल ढाल को फॉलो नहीं किया। चाल ढाल आपको लीडर जैसा दिखना चाहिए सामने वाला को, तभी तो सामने वाला भरोसा करेगा तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारे ऊपर अगर उल्टा सीधा ड्रेस पहन के जा रहा हो, बाल बिखरा हुआ है ना, उसका ये आपका शर्ट जो है प्रेस किया हुआ नहीं, उल्टा सीधा ड्रेस पहन के जाओगे तो आपको भरोसा थोड़ी ना करेगा, आप उसको बिलीव ही नहीं करेगा आपको। इसके बाद आखिरी में सबसे बड़ा चीज क्या है, कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर में 100% फुल होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर जब बात करोगे तब जाके लोग आपके साथ में ज्वाइन करेगा। आप कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करोगे, ढीली ढाली बात करोगे तो लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेगा। ध्यान देना इस बात को, आपके पास आप पूरा फुल कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। और लास्ट में सभी चीज का मैं एक चीज बताऊंगा, प्रोस्पेक्ट कितना ही नेगेटिव सवाल पूछे, कितना ही गलत सवाल पूछे, जैसा भी सवाल पूछे, आपको जवाब हमेशा मुस्कुराहट के साथ में आपको देना है। जवाब आप मुस्कुराहट के साथ जिस दिन आप दोगे, आप ये मान के चले प्रोस्पेक्ट आपके साथ में 100% डेफिनेटली जुड़ेगा। ठीक है, आपको गुस्से में कभी भी जवाब नहीं देना है जब प्रोस्पेक्ट नेगेटिव सवाल करता है। तो ये था आज का टॉपिक जो मैं बहुत शानदार तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा चीजों को समझाया। आप देखिए, ये सब चीज का रिजल्ट आपको तभी आएगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तभी ये सब चीज का जवाब आएगा, मतलब ये सब चीज का रिजल्ट आएगा। और ये अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करें, सीखे नहीं, तो इसका आपको कोई भी फायदा नहीं है। लास्ट में एक बात, धन्यवाद आपने मेरा वीडियो को देखा। और एक छोटा सा सपोर्ट मैं आपसे चाहूंगा, इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास में जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में जो घंटी है, बेल आइकन का जो घंटी है, वो घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में जाए। धन्यवाद।